हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगी। न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ में वर्क करती है और इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर किस तरह से रहता है, इस बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। हम सब किसी न किसी नंबर से रूल करते हैं और इन नंबर्स का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर टिल लाइफ रहता है। इट मीन्स कि जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ नंबर्स के साथ पैदा होते हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर रहता है। नंबर्स के बारे में जानकारी देने से पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक्स बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। न्यूमरोलॉजी क्या है? कैसे ये हमारी लाइफ में वर्क करती है? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझकर ठीक कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक शास्त्र भी कहा जाता है। यह एस्ट्रोलॉजी इट मीन्स ज्योतिष शास्त्र से डिफरेंट होती है। एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस करने के लिए ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की ज़रूरत होती है, बट न्यूमरोलॉजी में हमें प्रिडिक्शंस करने के लिए सिर्फ नंबर्स की ज़रूरत होती है और इन नंबर्स के कुछ अपने ग्रह लॉर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू प्रिडिक्शंस की जाती है और व्यक्ति के स्वभाव और लाइफ के बारे में बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड टाइमिंग। इन तीनों के थ्रू एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस की जाती है, बट न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस करने के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, टाइमिंग्स और प्लेस की नीड नहीं होती। सो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है जिन लोगों के पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइमिंग्स और प्लेस नहीं होता या उनको कन्फ्यूजन होती है। सो जो लोग वरीड होते हैं, जिनको लगता है कि भाई हम कैसे प्रिडिक्शंस लें अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होती है। जब एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस की जाती हैं तो जो रिज़ल्ट एस्ट्रोलॉजी में आता है वही सेम रिज़ल्ट न्यूमरोलॉजी में आता है। दोनों का रिज़ल्ट सेम होता है, बट न्यूमरोलॉजी बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट वे है प्रिडिक्शंस देने का। ये इस तरीके से है जैसे एक ही काम के लिए दो अलग अलग रास्ते। न्यूमरोलॉजी में दो मेन कोर नंबर्स होते हैं: साइकोलॉजिकल नंबर, जिसे हिंदी में मूलांक कहते हैं, और डेस्टिनी नंबर, जिसे हिंदी में भाग्यांक कहते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये दोनों नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे दो नंबर्स होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ स्पैन पे वर्क करती है, जो हमारी पूरी लाइफ के बारे में बताती है। साइकोलॉजिकल नंबर वे नंबर होते हैं जो व्यक्ति की साइकोलॉजी को बताता है। ये वह नंबर होता है जो व्यक्ति की सोच को बताता है, व्यक्ति का सोचने का तरीका किस तरीके का है, उसकी इंटरनल पावर क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, लाइफ में उसके एजेंडाज क्या हो सकते हैं, लाइफ को कैसे आगे वर्क करना है, वो किस तरीके से करना है, ये नंबर्स पे डिपेंड होता है। और डेस्टिनी नंबर वे नंबर होता है जो व्यक्ति के लाइफ पाथ के बारे में बताता है। लाइफ पाथ इट मीन्स कि लाइफ को किस तरीके से आगे चलाना है, उसकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो उसकी किस्मत से, उसके भाग्य से किस तरह जुड़ी हुई है, क्या वो जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। डेस्टिनी नंबर को हिंदी में भाग्यांक कहते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करता है। ये नंबर हमारे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन नहीं करता। इट मीन्स कि ये हमारे भविष्य के बारे में नहीं बताता। ये हमें हमारे भाग्य के बारे में बताता है कि हमारा जो भाग्य है वो कैसा हो सकता है। ये नंबर ये बताता है कि ये हमारे भाग्य से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ऐसे क्या काम है जो हम सही तरीके से करके अपनी किस्मत को बढ़िया बना सकते हैं, अपनी किस्मत को हम अच्छा बना सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकें। ये नंबर वो नंबर होता है जो हमारी सोच के साथ में किस तरीके से कनेक्ट होता है और हमारी जो किस्मत है वो कैसे चलनी चाहिए आगे, किस तरीके से चल रही होती है। अगर ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की लाइफ जो है वो ईजी हो सकती है, उसको उसकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो सकता है। और अगर इसी के ऑपोजिट, अगर यही दो नंबर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल होता है। यह भी एक कारण होता है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। न्यूमरोलॉजी में इन नंबर्स के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं?
महीने में कुल मिला के 31 दिन होते हैं, 1 से लेके 31 तक। 1 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो मेन नंबर्स होते हैं, जिनको हम मेन कोर नंबर्स बोलते हैं। बाकी के नंबर्स 10 से लेके 31 तक के नंबर्स रिपीटिशन में नंबर आते हैं। ये डबल डिजिट के नंबर्स होते हैं, जिनको ऐड करके वापस से हम सिंगल नंबर में लेकर आते हैं, जो 1 से 9 नंबर के बीच में आते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं? मान लीजिए किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1981 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3/12/1981। व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है, जिस डे को पैदा होता है, जिस तारीख को पैदा होता है, उसे हम साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। जैसे कि इस पर्सन की तारीख है वो 3 तारीख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सन का जो साइकोलॉजिकल नंबर हुआ वो 3 नंबर हुआ। ये तो था सिंगल डिजिट में। डबल डिजिट में नंबर भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 10 से लेके 31 तक। तो उसको हम कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी का जन्म तारीख 19 है, तो 19 को हम ऐड करेंगे। 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1। तो इस पर्सन का साइकोलॉजिकल नंबर हुआ 1। इसी तरह हम डेस्टिनी नंबर के बारे में भी पता करेंगे। अब ये जो पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1981, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट करेंगे, हम ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 1। इन सबको टोटल करने से आया 25। अब यहाँ पे 2 डिजिट आई है, तो जब भी 2 डिजिट यहाँ पर आती है तो उसको हमने सिंगल डिजिट में लाना होता है। तो हम अगेन इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 + 5 इट मीन्स 7। तो इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर हुआ 7, साइकोलॉजिकल नंबर हुआ 3 एंड डेस्टिनी नंबर हुआ 7। तो इसी मेथड से हम सबके डेस्टिनी नंबर और साइकोलॉजिकल नंबर्स के बारे में हम पता कर सकते हैं। आप भी निकाल के देखिए कि आपका साइकोलॉजिकल नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है। आइए अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, व्यक्ति की पर्सनैलिटी। न्यूमरोलॉजी से हम व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी लाइफ किस तरीके से वर्क कर रही है हम ये पता कर सकते हैं, उसकी लाइफ में क्या कमियां हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, जिन चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है, उसकी वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को आगे चला रहा है, उसको कैसे चलानी है आगे, क्या लूप फॉल्ट्स हैं, क्या उसके पास बेनिफिट्स हैं, ये सब हम व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोफेशन। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में भी बता सकते हैं कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उसको किस तरीके से चूज करना चाहिए, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो उसके लिए सूटेबल रहेगा, उसके लिए जॉब ज़्यादा सूटेबल रहेगी या बिजनेस ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर जॉब करता है तो उसे किस सेक्टर में जॉब करनी चाहिए, अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे किस सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए। सो न्यूमरोलॉजी से हम प्रोफेशन के बारे में पता कर सकते हैं। नंबर 3, नेम न्यूमरोलॉजी। नाम से ही हमारी पहचान होती है, और ये तो सभी जानते हैं कि नेम का हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी में भी नेम को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। चाहे फिर वो बेबी का नाम रखना हो, बिजनेस का नाम रखना हो, हाउस नेम रखना हो, फैक्ट्री का नाम रखना हो, या फिर किसी शॉप का नाम रखना हो, किसी का भी नाम रखना हो, नेम न्यूमरोलॉजी हर सेक्टर में काम आती है। न्यूमरोलॉजी में नेम को इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी जाती है क्योंकि नाम हमारे नंबर्स के साथ में कनेक्ट करता है, और नेम एंड नंबर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर हमें रिजल्ट्स देते हैं। अगर नाम हमारे नंबर्स के साथ में सही तरीके से कनेक्टेड होगा तो वह सही तरह से वर्क करेगा, हमें रिजल्ट अच्छा देगा। और इसी के बिल्कुल उल्टा, नाम अगर हमारे नंबर्स के साथ में सही तरीके से कनेक्टेड नहीं होगा तो वह सही से वर्क नहीं करेगा और हमें रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो इसीलिए नाम का नंबर्स के साथ में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में नाम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नंबर 4, मैरिज कंपैटिबिलिटी। न्यूमरोलॉजी से मैरिज कंपैटिबिलिटी को भी देखा जा सकता है।
जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में कुंडली मिलान करके लड़का और लड़की की कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी लड़का और लड़की की कुंडली बनाई जाती है, जिससे नंबर के थ्रू पता किया जाता है कि लड़का और लड़की की कंपैटिबिलिटी किस तरह की है। उनके जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे और किस तरीके का रिजल्ट्स देंगे। नंबर 5, हेल्थ। न्यूमरोलॉजी में वेल्थ के बारे में तो पता किया ही जा सकता है, इसके अलावा हेल्थ के बारे में भी पता किया जा सकता है। बेसिकली नंबर्स की हेल्थ के मामलों में अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, तो जिस पर्सन के पास जो नंबर होता है उससे रिलेटेड हेल्थ इशू उस पर्सन के साथ में होते ही होते हैं। इस पॉइंट पर न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है कि किस तरह हम डेली रूटीन में छोटे छोटे या थोड़े थोड़े चेंजेस करके हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज ही आगे जाके बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पर ये बताती है कि किस तरह हम पहले से ही परहेज करके उन बीमारियों से बच सकें। नंबर 6, फेवरेबल नंबर। फेवरेबल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें लकी नंबर्स भी कहा जाता है, जैसे घर का नंबर रखना हो, गाड़ी का नंबर लेना हो, या मोबाइल का नंबर कौन सा रखें, या फिर बैंक लॉकर नंबर रखना हो। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स के लिए फेवरेबल नंबर्स को यूज़ किया जाता है। तो फेवरेबल नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनको यूज़ करके व्यक्ति अपने लक को और इन्हेंस कर सकता है। हर व्यक्ति की अपनी एक चाहत होती है कि उसके पास एक ऐसा नंबर हो जो उसके लिए बैलेंस का काम करे और उसके जो रुके हुए काम हैं उनको आगे कंटिन्यू कर सके। इसी तरह न्यूमरोलॉजी से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं। तो ये था न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर किस तरीके से होता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।